वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। आज हम देखेंगे कि जो पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शंस हैं उनको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। हम यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करेंगे उसको भी। और यहाँ पे अब हमने जो बनाना है, इसमें जो भी हर एक साल का बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सारे हमारे इसी तरीके से बनाए जाते हैं जैसा आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप में करते हैं, जैसा आपने अब तक किया है। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ इतना होगा कि वहाँ पे आप सिर्फ बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, देन आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद आप बनाते थे बैलेंस शीट, एक बीच में अकाउंट हम छोड़ देते थे। अब यहाँ पे एक और अकाउंट हम बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे आप P&L अकाउंट के नीचे लिखते थे क्योंकि पूरे साल की उसमें टर्म होती थी, ऐसा ही इसमें भी होगा फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी डेट को वो एंड हो रहा है, क्योंकि हम इसमें पूरे साल का लेते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब यहाँ से समझ में आ रहा होगा, एक किस्म से प्रॉफिट का बंटवारा करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा या नेट लॉस आ जाएगा। उसको बांटना कहाँ पे आपने बांटोगे तो तभी अगर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो उसको तो वैसे ही आप उसमें कर लोगे। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहली बात हम इसमें यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमारा प्रॉफिट अगर था तो उसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे, वो आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस से लिखा। अब उसके अलावा जितने भी आपने उनको दिया पार्टनर्स को, वो किसकी फॉर्म में हो सकता है, जो भी पार्टनर्स को अगर आप सैलरीज दे रहे हैं, कोई भी कमीशन दे रहे हो, ठीक है, कोई भी अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो उनको, कोई रिज़र्व में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें आप इसमें दे दोगे। अब उसके अलावा अगर आपको बिज़नेस कैपिटल पे आपने जो पैसा लगाया बिज़नेस पे, बिज़नेस आपको उस पे पैसा दे रहा है, तो अगर आपने बिज़नेस से पैसा निकाला तो उस पर भी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। अगर आप कोई अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए पैसा निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो अगर आपने कोई ड्राइंग्स की हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना होगा, जो बिज़नेस के लिए बेनिफिट होगा, इनकम होगी, वो आपकी कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट साइड में। क्लियर हो गया आप लोगों को कि यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट था आपका क्रेडिट साइड में, यहाँ पे क्रेडिट साइड में जितना भी आपका प्रॉफिट था वो दिखा दोगे, जितनी आपकी आइटम्स जो भी थी आपका उसमें वो आपकी चली जाएंगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर अगर आपकी क्रेडिट साइड जो है डेबिट से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे आपका क्या निकल आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी कितने भी पार्टनर्स हैं, ए है, बी है, सी होता तो सी में भी बांट देते आप। तो आपका ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसी से रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से आपको देना है। चलिए ये करते हैं हम। On 1st April 2015, A and B entered into partnership contributing capital of rupees 10 lakh and 6 lakh respectively. They agreed to share profit and losses in the ratio of 2:1, 2:1 में बांटते हैं। Following information is provided regarding the partnership. A is to be allowed a salary of rupees 10,000 per month. B is to be allowed a commission of 2% on sales. Sales for the year were rupees 40 lakh. इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट जो कैपिटल पर इंटरेस्ट है कितना दिया गया, 6% पर एनम से। एंड इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज 3600 ऑन एज ड्राइंग एंड 2400 ऑन बेस ड्राइंग। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वाज रुपीज़ 4,40,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ हमेशा उसकी सबसे पहले आप क्या डालोगे, हेडिंग डालोगे। आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कब ख़त्म हो रहा है आपका, 31 मार्च 2016 को। तो आपने भी क्या डाल दिया, 31 मार्च 2016 डाला। अब मैंने सबसे पहला काम आपको क्या बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है, 4,40,000।
उसको आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। आपने क्या लिखा, बाय P&L अकाउंट 4,40,000। अब चलिए ऊपर से चलते हैं हम दोबारा से। अब यहाँ पे आपको कितनी है सैलरी, कितनी है 10,000 पर मंथ। मंथ है, मंथ, ध्यान रखना है। किसको दे रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ ए को। तो आपने क्या लिखा, टू एज सैलरी 10,000 इंटू 12 कितनी हो गई आपकी 1,20,000। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। सेकंड चलते हैं। B is to be allowed a commission of 2% on sales and sales for the year were rupees 40 lakh। 40 लाख की सेल है, उस पर 2% आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, 40 लाख गुना में 2/100 आप ये चीज़ निकालोगे, आपके पास कितना आ गया 80,000। तो आप क्या लिखोगे, 2B's कमीशन। अब अगला चलते हैं। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम की रेट से आपको इंटरेस्ट देना है। अब कैपिटल आपकी कितनी है, ए की कितनी है 10 लाख। तो 10 लाख पर आपका 6% कितना हो गया, यहाँ पे 10 लाख गुना में 6/100। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 60,000। लाइक दिस आप ऐसे करेंगे, 6 लाख गुना में 6/100, तो आपका कितना आ गया 36,000। ये भी आपका हो गया। अब इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 3,600 ऑन एज ड्राइंग्स। तो ये इंटरेस्ट जो चार्ज आपने किया ए की ड्राइंग पर 3,600 आपने यहाँ लिख दिया, 2,400 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। टोटल कितना हो गया 6,000। ये आ गया आपका आउटर कॉलम में। तो अब आपको देखना है कि कौन सी साइड आपकी ज़्यादा है। 4,46,000 आपका इधर आ रहा है, इधर कम आ रहा है। तो 1,50,000 का जो है वो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन उस प्रॉफिट को आपको बांटना है। अब इस प्रॉफिट को आपको बांटना है, और किस रेशो में बांटना है, 2:1 की रेशो में आपको बांटना है। तो आप क्या करोगे, 1,50,000 गुना में 2/3 कितना हो जाएगा, 1,50,000 गुना में 1 लाख। ऐसे ही 1,50,000 गुना में 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 50,000। तो ये इनका ट्रांसफ़र हो गया। इस तरीके से आपका एक अकाउंट प्रिपेयर हो गया। कौन सा बनाया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर हम इनकी जर्नल एंट्रीज की बात करें तो जर्नल एंट्रीज अब इनमें क्या रही हमारी, देखिए जब भी अगर आप पूंजी पर ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देते हो, तो आप एंट्री क्या करोगे, क्योंकि आपका एक्सपेंसेस है ये, तो इंटरेस्ट ऑन आपके लिए इनकम है पार्टनर्स के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आ गई आपकी एंट्री। और एट द लास्ट आप इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जब आप बंद कर रहे हैं इस अकाउंट को, तो आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसे देखिए कि कई बार आपको नहीं भी पता चलती, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जैसे जो ऊपर था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो इसके था तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वही हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ऐसे ही जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको आ गई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसका बिल्कुल रिवर्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने यहाँ पे डेबिट किया था, तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और जब आप क्लोज़ करोगे तो फिर आपकी क्या चीज़ हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वो उस तरफ था। इसी तरह से अगर आपने पार्टनर्स को कोई कमीशन दी है, सैलरी दी है, तो यहाँ पे भी वही करोगे आप, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और जब आप उस अकाउंट को बंद करेंगे तो आप फिर वही एंट्री करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। और लास्ट में अगर आपने कोई रिजर्व वगैरह में ट्रांसफ़र कर रखा है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। और जो आपका प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हो जाता तो आप इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं। ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर फिर ये इस तरीके से आ जाएगा, P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हम डिफरेंस कहें तो आप बता सकते हैं
कि यहाँ पे आपका क्या चीज़ है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये P&L के बाद बनाया जाता है। यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी निकालते हो, लेकिन यहाँ पे ये बांटने के लिए निकालता है, उनका अप्रोप्रिएशन किया जाता है। इस जो P&L होता है इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, लेकिन इसका हो सकता है, कुछ पैसा पड़ा हो सकता है। इस P&L अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम पता है क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और यहाँ पे जो हम बांटते हैं पैसा उनको हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे जो ये बनाएंगे आप, उसमें वो सारा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तैयार नहीं किया जाता, और ये सारा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है उसके बेस पे तैयार किया जाता है। अब देखते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट लेना है, कितना हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो सारा का सारा हम इसमें करते हैं। और जब आप P&L अकाउंट बनाते हो तो उसमें मैचिंग प्रिंसिपल का भी ध्यान रखते हो। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहती थी, जो खर्चे आप ले रहे हो उससे रिलेटेड आप इनकम लोगे, अगर आपने कोई खर्चे नहीं लिए तो उससे रिलेटेड आप इनकम भी नहीं लोगे, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें एक और टॉपिक आ जाता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या चीज़ है, अभी मैंने आपको बताया ऊपर, अभी मैंने किया कि जो खर्चे अगर आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते वक्त अगर आप उनको देखते हैं तो यहाँ पे जो घटाते हैं ये उन खर्चों को बताता है, जबकि ये बंटवारे को बता रहा है जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। यहाँ पे आप इन खर्चों को कहाँ बताते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट में। और ये क्या करते हैं, ये जो अप्रोप्रिएशन होता है ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में होता है। अगर लॉस होगा तो भी आपको इन खर्चों को करना पड़ेगा, लेकिन लॉस होगा तो एप्रोप्रिएशन तो होगा ही नहीं, है ना। प्रॉफिट ही बांटना है आपको, तो लॉस तो होगा तो आपस में वैसे शेयर कर लेंगे, खर्चे नहीं होंगे कुछ भी। और यहाँ पे जो भी उनके लोन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है, कोई क्या किराया है, वो चीज़ें जो है ना, अपने लोन पर इंटरेस्ट दिया है, जो उनको कोई रेंट दिया है वो आता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो भी आपने उनको पार्टनर्स को सैलरी दी है हमारी, वो चीज़ आ जाती है। दैट्स ऑल।